आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हमारे स्टूडियो आए हैं जैन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष विनोद जी बाबरा साहब, और आप बीकानेर के बड़े दानवीर, बड़े समाज सेवी के रूप में यहाँ स्थापित है। आपका हमारे स्टूडियो पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। जैन हिंदुस्तान मतलब जैन समाज का तो एक पूरा न्यूज चैनल है ही, और उसके अलावा सर्व समाज का काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी, बातचीत शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव जो हो रहा है, अभी जन्म कल्याणक जो 21 तारीख को आ रहा है, तो उस पर जैन महासभा का क्या रुझान है? जैन महासभा क्या विशेष कार्यक्रम कर रही है? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक 21 अप्रैल को आ रहा है। उसके लिए हमारी 2-3 मीटिंग हो गई। एक 7 तारीख को भी मीटिंग हुई थी और अभी 7 तारीख को कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम की सारी रूपरेखा तैयार हुई है। और अब 14 अप्रैल को भी एक नसिया जी मंदिर में मीटिंग है, तो उस मीटिंग में आम सभा होगी। उसमें पूरे जैन समाज के सब लोग पधारेंगे और उसमें अपने प्रोग्राम की पूरी चर्चा होगी और प्रोग्राम की रूपरेखा होगी, ताकि 21 तारीख को प्रोग्राम सफल पूरा हो। और जैन महासभा 2001 से बीकानेर में कार्य कर रही है और मेरे से पहले 5 अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने बहुत जैन समाज को बहुत आगे बढ़ाया है। और जैन महासभा संपूर्ण जैन समाज की संस्था है और समग्र जैन समाज को साथ में लेकर चलती है। तो इसमें जितना भी जैन समाज है, चाहे साधु मार्गी है, मंदिर मार्गी है, तेरापंथी है, दिगंबर समाज है, सब समाज साथ में लेकर और काम कर रही है। और जैन समाज संस्था, जैन महासभा संस्था है, ये छात्रवृत्ति के छात्रों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए हम इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। रूपरेखा तैयार हो रही है, भविष्य में काफी और काम होंगे और काम कर भी रहे हैं। जैन महासभा वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, आयोजन भी कार्यक्रमों के अच्छे आयोजन कर रही है, और युवा और विशेषकर महिला वर्ग जो है, आज हमारा जो समाज है उसमें महिलाएं जो है वो एक अलग दिशा में जा रही है। क्या जैन समाज, ये जैन महासभा उन महिला उत्थान के लिए जो हमारी परंपरा है लगातार, उसकी ओर भी ध्यान दे रही है? जैन महासभा ने अभी महिला विंग का विस्तार किया है इस बार। पहले महिला विंग नहीं था जैन महासभा में, इस बार जैन महासभा में महिला विंग का भी विस्तार किया है। और महिला विंग भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, काफी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। और महिला विंग के पास में टाइम भी होता है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और महावीर जयंती के ऊपर महिला विंग काफी नए प्रोग्राम भी करेगी, जैसे नाटक मंचन है, कुछ और प्रोग्राम है। और जैन 21 तारीख को नसिया जी से रैली निकलेगी और उसमें झांकियां होगी
और एक रैली निकलेगी अपने जवाहर विद्यापीठ बिनासर से। तो दोनों रैली भुजिया बाजार में आकर एकत्रित होकर वहां से एक रैली बढ़ेगी। एक रैली बनकर वो रैली है वो घोड़ी पारसनाथ में पहुंचेगी और वहां पर जितने भी साधु साधु है उनका प्रवचन होगा और मुख्य वक्ता भी हम हर साल कुछ न किसी को बुलाते हैं और वो भी महावीर भगवान के ऊपर अपना प्रवचन देते हैं। तो इस तरह से जितनी भी रैली आती है उनको हम 4100 रुपये पर रैली का समर्थन करते हैं और उसके बाद में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका प्रोग्राम होता है। उनको रैली में जितने भी बच्चे और आते हैं, बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें करीब 40 रैलियां आती है। तो शोभा यात्रा जो आप बता रहे हैं कि एक शोभा यात्रा हमारे स्टेशन रोड से रवाना होकर जो है शहर के विभिन्न मार्गों में जाएगी। एक गंगा शहर जो जवाहर विद्यापीठ है, बिना शहर कह सकते हैं हम, जहाँ से शुरुआत होती है, वहां से रवाना होकर वो भी शहर में आती है, फिर एक साथ होकर गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचती है। वहां पर जो प्रोग्राम है वो क्या प्रोग्राम होगा? वहां पर साधु साधियों का प्रवचन होता है। सब समाज के साधु साध्वी एक मंच कर ऊपर आते हैं और वो अपना प्रवचन देते हैं भगवान महावीर के ऊपर। और जितनी भी झांकियां होती है उनको हम प्रोत्साहन करते हैं और उनमें बच्चे काफी हिस्सा लेते हैं। लगभग जो बच्चे हैं वो स्कूलों के बच्चे होते हैं या समाज के कोई भी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सारे उसमें समाहित होते हैं? ज्यादातर स्कूलों के बच्चे होते हैं, उसमें जैन समाज के भी होते हैं, अदर समाज के भी होते हैं बच्चे। क्यों महावीर भगवान ने मतलब जैन समाज के साथ में जन चेतना का कार्य किया था, इसलिए हर समाज के बच्चे होते हैं महावीर जयंती के ऊपर और सब स्कूलों के बच्चे आते हैं और हमारे समाज के अन्य समाज के भी बच्चे आते हैं। उनको हम उसके बाद में नाश्ता भी देते हैं, नाश्ता का पैकेट देते हैं बच्चों को कि सुबह 5 बजे 4 बजे से बच्चे तैयार होते हैं और वो यहाँ पहुंचते हैं तब तक 9:30-10 बज जाते हैं, तो उनको यहाँ नाश्ता दिया जाता है। महावीर स्वामी के जन्मदिन पर जैन महासभा के अलावा जैसे महिला विंग है, क्या यूथ विंग भी कोई कार्यक्रम करने जा रही है? यहाँ बीकानेर में यूथ क्लब अपना कार्य कर रही है। वो भी महावीर जयंती के ऊपर एकासना का प्रोग्राम करती है, महामंत्र का जाप, तेरा पंथ भवन में महामंत्र का जाप करती है 20 तारीख को और 21 तारीख को एकासना का प्रोग्राम करती है। वो प्रोग्राम भी काफी सफलपूर्वक हो रहा है। एकासना करीब 2500 लोग एकासना करते हैं महावीर जयंती के ऊपर। तो ये घर घर यूथ है वो घूमकर और अपने सबको प्रोत्साहन करते हैं। और महावीर जयंती पर जैन समाज का लगभग मार्केट, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं और सब यहाँ गौड़ी पार्श्वनाथ पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद में जो पूरे माहौल जो है महावीर जयंती के दिन, वो पूरे बीकानेर में एक छुट्टी का माहौल रहता है। व्यापारी लोग जो है वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर महावीर स्वामी के जो आदर्श है उनके उपदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। लौटते हैं ब्रेक से। विनोद जी, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि यूं तो लगातार जो समाज के लोग हैं वो आपके साथ रहते हैं, कुछ ऐसे विशेष लोग भी होते होंगे जो आपका बहुत जो सपोर्ट करते हैं, जैन महासभा को आगे ले जाने में काफी मदद करते हैं, उन लोगों के बारे में भी हम जिक्र जानना चाहेंगे आपके। भाई ऐसा पूरा जैन समाज मेरे को, चाहे हिंदुस्तान में कहीं है, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूरा जैन समाज का आभारी हूँ और मेरे पूरे 5 अध्यक्ष है उनका पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे पूरी कार्यकारिणी का पूरा सपोर्ट रहता है, किसी से कोई मेरी ऐसे नहीं है। और उसके बाद में आपने अगर ये पूछ भी दिया तो मेरा विशेष सहयोग, जैसे सुरेंद्र जैन बदारी है, वो मेरा फ्रेंड है और मेरा छोटा भाई है, उसका बहुत विशेष सहयोग रहता है। उसके बाद में नया हमारे जैन महासभा से जुड़ा हुआ विजय बाफना है, वो मेरे को आगे बढ़ाने में हर काम का सपोर्ट करते रहते हैं।
उसके बाद में जैसे जयचंद लाल जी डागा है, उनका भी खूब सपोर्ट रहता है। उसके बाद में जैसे इस बार मेरे को मोहन जी सुराना का बहुत विशेष सपोर्ट मिला था। और एक नाम मैं आपको और लेना चाहूंगा, पवन जी बोथरा उदराम सर के बहुत भामाशा हैं, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया मेरे को और मैं गदगद हो गया। और उसके बाद में जैसे जितने भी जैन समाज के, चाहे बीकानेर है, गंगासर है, बिनासर है, चाहे मुंबई बैठे हैं, चाहे कलकत्ता बैठे हैं, सूरत बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, कहीं भी कोई बैठे हैं, वो उनका एक ही मेरे को फोन आता है, एक ही बात मेरे को कहता है, बधाई देते हैं कि हमारे लायक कभी कोई काम हो, हमारे लायक तो हमें जरूर फोन करना, हमें याद करना, हमें भी सेवा का मौका देना। तो ऐसे मेरे पास में बहुत भामाशाह की लिस्ट है बड़ी, और हर टाइम सहयोग देते हैं। और हमें जैन महासभा में जितनी जरूरत होती है, फंड हम रखते नहीं है, जितनी हमें फंड की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही फंड हम इकट्ठा करते हैं और वो हम खर्च कर देते हैं। इसके अलावा हम फंड रखते नहीं है। ये हमारी जैन महासभा की खासियत है। तो जैन महासभा एक ऐसा प्रकल्प है जो समाज के समस्त प्रकल्पों को साथ, जैसे तेरापंथी, साधु मार्गी है, जितने भी प्रकल्प है उन सभी को साथ लेकर चलता है। तो जैन महासभा का विशेष नारा क्या है? जैन महासभा का विशेष नारा है, जैन महासभा का एक ही नारा, जय महावीर जय महावीर। ये जैन महासभा का विशेष नारा इस बार दिया था मैंने, और इसको बीकानेर पूरा जैन समाज है वो इसको लाइक किया है और बहुत सपोर्ट किया है। तो इसके लिए मैं बहुत बीकानेर का और पूरा जैन समाज का ऋणी हूँ। विनोद जी बापना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जैन महासभा के माध्यम से, जब भी वो अध्यक्ष बने हैं, तो सभी जो समग्र समाज है, जैन समाज, उसको एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। विनोद जी से एक सवाल और रहेगा, आपसे पूर्व जो अध्यक्ष है, उन्होंने शुरुआत में कौन थे, पहले शुरुआत किसने की, और आपसे पूर्व में कौन थे, और उनके क्या क्या कार्य थे जिनसे प्रेरणा लेकर आप इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले अध्यक्ष हमारे विजय जी कोचर बने थे और बहुत शक्तिशाली अध्यक्ष है, जो आज जैन पाठशाला सभा के अध्यक्ष है। और उनका हर टाइम सपोर्ट रहता है, कोई भी काम होता है उनको हम कह देते हैं, जैसे महावीर जयंती के काफी काम वो उनको ध्यान में है और वो अपने आप कर लेते हैं, और कहने की भी जरूरत नहीं रहती है, वो खुद ही मेरे को कहते हैं कि ये काम करना है। और पूर्व 500 अध्यक्ष है, वो मतलब समय समय पर पहले ही बता देते हैं कि जैसे महावीर जयंती आती है, मीटिंग रखनी है, ये काम करने हैं, तो उनकी पूरी देख रेख में सारे कार्य होते हैं। तो उनका मेरे को पूरा सपोर्ट रहता है, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैन समाज का मैं एक बात और करता हूँ, जैन समाज के जैसे हमारे विधानसभा में गौतम जी दत्त एक मंत्री बने हैं, उनको जैन महासभा ने आमंत्रित किया था अध्यक्ष बनते ही, और उन्होंने एक फोन के ऊपर हमारे आमंत्रण स्वीकार करके और पूरे राजस्थान में उनका सम्मान पहली बार बीकानेर जैन महासभा ने किया था। उसके लिए वो हरदम फोन पर यही कहते हैं, मैं बीकानेर का बहुत बहुत आभारी हूँ, और बीकानेर ने मेरे को सबसे पहले मेरा सम्मान किया है, और मैं बीकानेर के लिए हर टाइम तैयार रहता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं आपके माध्यम से कि बीकानेर ने भी यहाँ 6 नहीं बल्कि 7वां और अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेज रखा है, जो बीकानेर की चाहत, यूं तो वो यहाँ से नहीं बिलोंग करते, लेकिन जैन महासभा ने जब से उनका स्वागत किया है तब से वो बीकानेर के लिए भी प्रेरित रहते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। विनोद जी, जैन समाज हमेशा जो समाज के हित के कार्य करता है, जो मानव कल्याण की बात करता है, तो बीकानेर में ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कई जो संगठन है वो चल रहे हैं, उनके प्रमुख जो मानव कल्याण के कार्य है उनका जिक्र मैं आपके श्रीमुख से करवाना चाहूंगा। जैसे काफी संस्थाएं चलती है, एनजीओ बहुत चल रही है बीकानेर में, और जैन समाज के भी काफी एनजीओ, जैसे महावीर इंटरनेशनल है, जित्तो है, जित्तो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। महावीर इंटरनेशनल हर समय समय पर कार्य करती है। उसके बाद में जैन यूथ क्लब कार्य कर रही है बराबर, वो खेल के क्षेत्र में करती है, महावीर जयंती के ऊपर प्रोग्राम करती है। उसके बाद में जैन पाठशाला सभा काफी कार्य कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में, और शांति प्रतिष्ठान मेडिकल के क्षेत्र में कर रही है, और सामाजिक क्षेत्र में भी काफी कार्य कर रही है। तो बहुत संस्थाएं हैं, अगर नाम गिनती करूंगा तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। तो इतना कार्य होते हैं संस्थाओं के द्वारा,
और हर क्षेत्र में अपना अपना कार्य करती है, किसी से राग देश नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रही है और सब बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और जैन समाज के माध्यम से विभिन्न जो प्रकल्प है वो तरह तरह के कार्य कर रही है। बीकानेर में बहुत बड़ा एक प्रकल्प है आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर, वह भी जैन समाज के एक प्रकल्प द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान नहीं बल्कि कई राज्यों के मरीज जो है वो वहां आकर अपने स्वास्थ्य लाभ की अवधारणा वहां से लेते हैं। जैन समाज बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान और अन्य प्रदेशों पर बहुत बड़ा ऋण रखता है और समाज उपयोगी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में अपना अग्रणी योगदान रखता है। विनोद जी से अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे। विनोद जी, जैन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जैन हिंदुस्तान पेपर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मतलब हर टाइम आगे बढ़ने का ही काम करे और ये एक दिन ऐसा न्यूज चैनल बनेगा, उसके लिए हमें भी टाइम लेना पड़ेगा जैन हिंदुस्तान से कि हमें टाइम दो, और ये बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है जैन हिंदुस्तान, और ये अपना नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ जैन हिंदुस्तान को। एक सूचना हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जैन हिंदुस्तान आने वाली 21 अप्रैल को जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस है, जन्म कल्याण महोत्सव पर एक विशेष सा अंक निकाल रहे हैं जिसमें महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवधारणा के साथ बीकानेर में जैन समाज के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी समाज उपयोगी कार्य है, उनका विवरण हम उस जैन विशेषांक में निकालेंगे, महावीर कल्याण महोत्सव विशेषांक में निकालेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। विनोद जी और मैं दोनों ही एक अपील और करना चाहते हैं। आगामी लोकतंत्र के महापर्व पर आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदान करें। विनोद जी, मैं चाहूंगा आप भी जो हमारे दर्शक है उनसे यह अपील अवश्य करें। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव है, उसके लिए मैं पूरे बीकानेर वासी, पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान को अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट का अधिकार को ऐसे व्यर्थ नहीं करे। अपने सबसे पहले सारे काम छोड़कर, मैं तो कहता हूं नाश्ता और चाय भी बाद में पिए, सबसे पहले मतदान करे, और इस मतदान की कीमत बहुत बड़ी है और अपने एक मतदान से अच्छी सरकार बनेगी। और आप अपने घर में नहीं रहकर और मतदान के लिए 100% मतदान होना चाहिए इस बार। पहले मतदान फिर जलपान, यही संदेश है जैन महासभा के अध्यक्ष विनोद जी बाफना का। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर।
फैशन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।